जेईई मेंस 2025 एसएचएम का एक क्वेश्चन। टू ब्लॉक ऑफ masses स्मॉल m, capital M greater than small m are placed on a frictionless table as shown in the figure. A massless spring with spring constant K is attached with the lower block. If the system is slightly displaced and released, then म्यू दे रखा है, बिटवीन टू ब्लॉक्स है। ठीक है, ये फिगर दे रखा है। फिर चॉइस के हिसाब से चलेंगे। देखो, पहला चॉइस है द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द टू ब्लॉक एज इतना। तो देखो, पूरे को एक सिस्टम माने और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2 m अपॉन K होता था, लेकिन यहाँ पे मास कितना है, m प्लस m है पूरे सिस्टम का, तो इसीलिए m प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई K, इतना टाइम पीरियड होगा। तो ये वाली चॉइस तो करेक्ट है, ए चॉइस तो करेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखो ए चॉइस अगर करेक्ट है तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये तो गलत ही हो गया सीधा सीधा, क्योंकि इसमें तो ए है ही नहीं है, और ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों चॉइसों में से ही एक चॉइस करेक्ट होगी, बी और डी। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, तो अब दूसरा भी पढ़ लेते हैं, साथ साथ कर लेते हैं। यहाँ से दिख रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज इतना। तो देखो, पूरा सिस्टम स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, अनरिलीज किया है, तो इस पूरे सिस्टम को आप, ये इसकी मीन पोजीशन होगी और यही इसकी नेचुरल लेंथ होगी स्प्रिंग की, और इस स्प्रिंग से आपने इसको मान लो x डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन से, पूरे सिस्टम को किया। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, डिस्प्लेस किया x, इधर की तरफ डिस्प्लेस किया है, तो हम जानते हैं जो पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन आएगा a, वो टूवर्ड द मीन पोजीशन होता है। अगर आपका ये पूरा सिस्टम एसएचएम कर रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड द मीन पोजीशन होती है, और कितना होता है, a इक्वल टू होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। अब हमें ओमेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं, हम ओमेगा यहाँ से निकाल लो, t अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई K, और ओमेगा होता है 2 अपॉन T, तो इसे क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल K। उल्टा करके लिखें तो ओमेगा रूट K कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यहाँ पुट कर दें तो एक्सेलरेशन निकले आएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का K अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m और मल्टीप्लाइड बाई x, इतना एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक में, दोनों ब्लॉक सिस्टम में, है ना। तो लिख रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज इतना, तो सही दे रखा है, माइनस का kx कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बी भी चॉइस करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो देखो, बी तो दोनों में ही है, ए और बी। अब सी और डी में से कौन सी करेक्ट है, उसी से डिसाइड हो जाएगा, सी और डी। तो पहले हम यहाँ पे सी को ही देख लें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक एज। अच्छा, तो ये तो यहाँ पर ये सिस्टम को, ये वाला जो है ऊपर वाला, इसको चला सकता है तो कौन चला सकता है, साथ साथ वो फ्रिक्शन ही चला सकता है, फ्रिक्शन ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके डिस्प्लेस छोड़ दूँ तो इसको इस ब्लॉक के साथ साथ चला कौन सकता है, इसको तो स्प्रिंग फोर्स चला देगा इधर की तरफ, लेकिन इसे कौन चला रहा होगा इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स चला रहा होगा। तो अगर मैं अपर ब्लॉक का एफबीडी सोचूं कि अपर ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये छोटा जो ब्लॉक है इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो इधर ही लग रहा होगा, क्योंकि इसे फ्रिक्शन फोर्स ही इधर चलाएगा। इसको यहाँ से हमने डिस्प्लेस किया, छोड़ा, तो ये वाला नीचे वाला ब्लॉक तो स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो इस पर तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो वो तो इसे चला देगा इधर की तरफ, लेकिन ऊपर वालों को इसके साथ साथ चलाएगा कौन, कौन है जो इसको साथ साथ चला सकता है ऊपर वाले को, तो वो फ्रिक्शन फोर्स ही है, और कोई तो है नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स ही चला सकता है इसको, इस वाले ब्लॉक को, है ना। और एक mg लगेगा नीचे, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो ऐसे तो मोशन कर ही नहीं रहा, ऐसे कर रहा है, इसीलिए नेट फोर्स देखें ब्लॉक स्मॉल m पर, इस पर नेट फोर्स तो वो केवल स्मॉल f ही है, स्मॉल f पर। तो नेट फोर्स लिखें मास इनटू एक्सेलरेशन और स्मॉल f, और ये हमसे यही पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो f इक्वल टू a की वैल्यू ये रही,
तो एम और ए की वैल्यू पुट कर दें तो के एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, है ना ये। तो देखो ये ऐसे, तो यहाँ पे मॉडुलस लिख रहा है, दैट मीन्स केवल मैग्नीट्यूड लिया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। तो देखो एम म्यू एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है म्यू, इसका मतलब सी चॉइस तो गलत है, सी चॉइस तो गलत है। तो देखो ये सी वाली गलती हो गई, तो बी वाला भी गलत हो गया। पक्का ही कौन सा सही है, डी चॉइस, डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि सी तो रॉन्ग है ना। फिर भी चेक कर लेते हैं डी कैसे आया होगा। कह रहा है द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इज इफ इट इज डज नॉट स्लिप इज इतना। तो एक बताओ, इसमें इस ब्लॉक को साथ साथ कौन चला रहा होगा, फ्रिक्शन नहीं चला सकता है। तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन है उस ब्लॉक में वो देख लो पहले, इसमें स्मॉल एप में कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो सोचो, मैं बात कर रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है, इस यहीं पे बात कर रहा हूं, इस ब्लॉक में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिख लो, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिखें तो लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं, नीचे इस जगह पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं है, केवल यहीं पर फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखें म्यू इंटू एन और एन लिखें, तो अगर एन लिखते हैं तो इस पर ये नॉर्मल रिएक्शन एन और एम जी नीचे ऐसे, तो एन इक्वल टू स्मॉल एम जी, तो म्यू एम जी। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, तो यहाँ से मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल आएगा, ये आ गया। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो डेवलप हो सकता है ऊपर वाले ब्लॉक में वो इतना हो सकता है। अगर इन दोनों ब्लॉकों को साथ साथ ही एसएचएम कराना है तो इसमें कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इतना। तो साथ साथ रहने की शर्त क्या रह गई, साथ साथ एसएचएम करने की शर्त क्या है कि जो आपका इसमें जो एक्सेलरेशन होना चाहिए ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, ब्लॉक पूरे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू म्यू जी होना चाहिए। पूरे सिस्टम को अगर साथ साथ रखना है तो जो पूरा सिस्टम है, जो नीचे वाला ब्लॉक है, इसमें जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो म्यू जी से या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी तक ये दोनों साथ साथ क्या कर सकते हैं, एसएचएम कर सकते हैं, नहीं वो अलग हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन ले लोगे इस सिस्टम का, नीचे वाले ब्लॉक का, और उसका इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो ये अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और हम चाहते हैं साथ साथ करें, तो उसके लिए कंडीशन है। अब एसएचएम की शर्त क्या होती है भाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड निकालना है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो एम्पलीट्यूड होता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक। तो इसमें ऐसे ऐसे लिख लें बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, लेकिन मैक्सिमम लिखना है तो ए लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू म्यू जी। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है ये पहले से, ये रही के कैपिटल एम स्मॉल एम और इंटू ए लेस देन इक्वल टू म्यू जी। तो ए की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बटे के। एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होना चाहिए, या तो एम्पलीट्यूड इससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर साथ साथ एसएचएम नहीं करेंगे वो। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई एम्पलीट्यूड की, वो आई म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई के। इतना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए भाई साथ साथ एसएचएम करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए चेक कर लेते हैं, म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाई के, ठीक है, ये सही है। देखो म्यू जी है और कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है, डिवाइड बाई के है, मतलब ये चॉइस करेक्ट है, डी चॉइस इज करेक्ट। ई चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी। अब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ तो है नहीं नीचे वाली ब्लॉक में, तो यहीं पूछ रहा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाला था, ये रहा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ये रहा जो कि कितना है म्यू एम जी। तो म्यू एम जी है, तो यहाँ पे तो ये वैसे ही गलत है ये वाला, तो ई गलत है, इसीलिए इसकी चॉइस डी करेक्ट होनी चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।